जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, आज उन्होंने कई आदिवासी व दलित समाज के लोगों को न्याय दिलाया है, स्वतंत्रता आज उन्हीं की वजह से आज उच्च पदों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही हम लोग स्वतंत्र हैं, उच्च पदों पर हैं, राजनीतिक महापदों पर हैं, कोई विधायक है, सांसद है। ऐसे लोग आज बाबा साहब की वजह से ही हैं, जिन्होंने हमें न्याय दिलाया है। आज वो रो रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर। यदि हमारे घर में भगवान की प्रतिमा रहती है, वो खंडित हो जाती है तो हम उसे विसर्जित कर देते हैं। वैसे ही आदिवासी और दलित समाज के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं, लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे हैं मूर्ति बाबा साहब की, वो खंडित है और कई वर्षों से खंडित है। लेकिन जनप्रतिनिधि सिर्फ 14 नवंबर और 6 दिसंबर को ही आते हैं, महज औपचारिकता पूरी करने के लिए। यदि प्रतिमा पर आकर औपचारिकता ही आपको पूरी करना है तो सिर्फ तस्वीर लेके आ जाइए, इस मूर्ति को भी हटा दीजिए। क्यों दिखावा करना है आप लोगों को इन 2 दिन के लिए? तो मेरा निवेदन है, यदि बाबा साहब को आप मानते हैं, आप उनकी वजह से आज उच्च पदों पर हैं, तो बाबा साहब का सम्मान करें। इस मूर्ति को हटाकर एक नई प्रतिमा स्थापित करें, इसका जीर्णोद्धार करें। झाबुआ के बगीचे में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है, मनोरम सुंदर दृश्य है और इस स्थान को भी हम सुंदर बना सकते हैं, सौंदर्यीकरण इसका हो सकता है, लेकिन पहल आपको करना पड़ेगी। ये मेरा प्रश्न जनप्रतिनिधि किसी एक वर्ग से नहीं है, अध्यक्ष से नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष से भी है, विधायक से भी है, सांसद से भी है। आप सभी इनका आरक्षण ले रहे हैं। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है उसी की वजह से आप उन उच्च पदों पर हैं, तो उस आरक्षण का मान करें, सम्मान करें और जिस सम्मान को दिलाने वाला आज आपके बीच में एक प्रतिमा के रूप में है, उनका सम्मान करें। तभी बाबा साहब की ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा सम्मान होगा और सच्चा भारत रत्न इनके सम्मान से ही इन्हें प्राप्त होगा। प्रदीप दादा, आप अंबेडकर कॉलोनी में ही रहते हैं और जय भीम से आपकी शुरुआत होती है, मैंने जहाँ तक सुना है। तो आपकी इस क्षेत्र में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत रत्न है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। उस प्रतिमा को लेकर आप संतुष्ट हैं? यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बताएं। नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि इस मूर्ति को हुए 31 साल हो गए। जब स्थापित हुई थी तब से हमारा उन और प्रशासन के साथ यही था कि आप यहाँ कुछ बगीचा बनाइए या इसको स्वीकार करिए। बिल्कुल मूर्ति को, जो 30 साल पहले मूर्ति लगी थी वही मूर्ति अभी भी खंडित मूर्ति लगी हुई है। हमने गई बार भी अम्बेडकर जयंती पे भी प्रतिनिधित्व को बोला कि आप कुछ करिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं करा। क्या चाहते हैं आप? किस प्रकार से जीर्णोद्धार होना चाहिए, व्यवस्था बदलना चाहिए? हमारा तो यही है कि एक मूर्ति स्थापित हो। अंबेडकर जो भवन बना हुआ है वो जीर्ण छोड़ हो गया है, उसको मतलब नया बनाया जाए, क्योंकि लोगों को कुछ कार्यक्रम रहते, हमारे वागड़े फला है, दूसरे समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कुछ मैनेज नहीं कर सकते तो यहाँ कर सकते हैं। उसके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और सबसे बड़ी व्यवस्था तो अंबेडकर जी की मूर्ति नई स्थापित हो और इसके ऊपर कुछ ढका जाए, कुछ रखा जाए। और ये गेट जो है वो सार्वजनिक न होके सिर्फ कार्यक्रम के लिए ही हो, बस यही हमारी मांग रहेगी। जसवंत जी, आप एक जागरूक नागरिक हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप काफ़ी जानते भी हैं। जय भीम से आपकी शुरुआत भी होती है। थानला में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत रत्न है, क्या लगता है आपको यहाँ की जो प्रतिमा लगी हुई है, स्थापित है, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? राजेश जी, मैं तो सबसे पहले आभार मानता हूँ आपका, क्योंकि ज़िले के लगभग ऐसी कोई सी भी समस्या नहीं है जो ज्वलंत समस्या है, उन समस्याओं पर आपका फोकस रहता है। तो समाज की छोटी समस्या से लेके बड़ी समस्याओं तक आप उसमें सहभागिता करते हैं और समय समय पर आप ज़िले की हर समस्या उठाते हैं, समाज की, देश की और ज़िले की। उसके लिए मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम भगवान मानते हैं
और बाबा साहब ही उनको बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धेय नमन करता हूँ। आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देश अब कैसे चलेगा, तो यही नियम और कानून और की जो किताब है अपनी, वो संविधान कहलाई। और ये छोटा मोटा संविधान नहीं था, ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लोकप्रिय संविधान था। और उनके रचयिता हमारे बाबा साहब थे, उनको नमन में श्रद्धेय करता हूँ, क्योंकि वो छोटा मोटा संविधान नहीं था, लगभग 22 भागों में विभाजित और 395 अनुच्छेद और लगभग 12 अनुसूचियां। आप सोचिए कितना बड़ा संविधान। जसवंत जी, आपकी बातों को मैंने समझा है, काफी टीस है आपके मन में भी, एक पीड़ा भी है। तो यहाँ की स्थिति को देख के क्या मन में पीड़ा आपके उठती है? मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ कि आज वो अगर विधायक बने, आज वो सरपंच बन रहे हैं, आज वो नगर पालिका में अगर नगर पालिका अध्यक्ष बन रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं और मंत्री बन रहे हैं, आगे जाके वो सांसद बन के हो सके देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे या बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति भी हमारे आदिवासी दलित समाज से आती हैं, तो ये कैसे बने? संविधान के बलबूते बने हैं। और संविधान के रचयिता हमारे भगवान कौन है? भीमराव अंबेडकर जी है। तो मैं चाहता हूं कि इसका जीर्णोद्धार हो, ये भवन तोड़ के पीछे तक कर दिया जाए, बगीचा कर दिया जाए और यहाँ पर 4 कॉलम खड़े करके बाबा साहब के ऊपर छत इस तरह बना दी जाए ताकि बारिश हो, धूप हो, उसमें हमारी जो इनकी मूर्ति है वो खंडित ना हो। वो अभी मान लो यहाँ पर आएंगे पक्षी है, बीट कर दे हैं तो खराब होंगे। सिर्फ जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं, यहाँ आए, माला पहनाए और इनके जितने भी कोई जयंती है या इनके कोई कार्यक्रम आए और रीति सीख रख के चले जाएं, इससे काम नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधि मन से भावना लेके आए कि वास्तव में हम वहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम बाबा साहब के कारण बैठे हुए हैं। और मन में जिस दिन उन्होंने ये सच्चे मन से भावना उनके जागृत हो गई और उस दिन अगर ये कार्यक्रम में आएंगे तो फिर उस दिन उनको लगेगा कि नहीं, आज के आज ही इसका कायाकल्प यहाँ पर होना चाहिए। ऐसी भावना से आना चाहिए उन्हें, न कि सिर्फ कार्यक्रम की औपचारिकता भर के लिए आए कि फ़ोन आ गया कि आइए आइए और ये कार्यक्रम अपन करके और हम लोग उस कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं। लोग क्या देखेंगे कि आज उनकी जयंती है और हम गए नहीं। ऐसी आप औपचारिकताएं न निभाएं। जनप्रतिनिधि आए, सच्चे मन से आए, बाबा साहब जो हमारे भगवान के जैसे हैं और आकर यहाँ पूरा जीर्णोद्धार करें। ये समाज का भी कथन है और हम भी क्योंकि समाज सेवक के रूप में भी कार्य करते हैं तो हम पूरे समाज की ओर से जनप्रतिनिधियों से ये आत्मीय भावना से निवेदन करते हैं कि थांदला नगर में ये जो है हमारे बाबा साहब की मूर्ति और ये जो जितना भी भूखंड है इसको डिसमेंटल करके गिरा दिया जाए। पुराना है, यहाँ पर बगीचा बनाया जाए और यहाँ का जीर्णोद्धार करें कि बाहर से आए और लोग पूछे कि हाँ वास्तव में हम थांदला गए और बाबा साहब के उस स्थल में जाकर हमें बड़ा शांति मिली। और उसमें तारीफ जनप्रतिनिधियों की रहेगी। राजेश जी, तो देखा आपने बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर क्या पीड़ा है थानला क्षेत्र की जनता की और तमाम उन नागरिकों की जो बाबा साहब से जुड़े हुए हैं। एसटी एससी के अतिरिक्त अन्य समाज के लोग भी बाबा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो सम्मान क्या इस धरती पर बाबा साहब को मिल रहा है? इस खबर पर आपकी कमेंट जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।